दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं ऐसी खूबसूरत कहानी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर उधर टहल रहा था। वह अपनी साथ पर पड़ती है हर दिन हमेशा से ही सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था। लेकिन जब वह रोज सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार की कोई आदमी या कोई लड़की छत पर से नीचे नहीं दिखता था। एक दिन मौसम खराब था, लग रहा था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल से ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गया, हाँ थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो रही थी। प्रिंस को लग रहा था कि हो ना हो बारिश पक्का होगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उस दिन प्रिंस टहलने के लिए छत पर चला जाता है। प्रिंस अपने छत पर जाता है तो देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दीबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे वह सीढ़ी के पास आता है तो बाहर में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी, इधर उधर देख रही थी, लेकिन प्रिंस जैसे ही उस लड़की को देखा वह तुरंत दौड़कर बाहर गया और उस लड़की को कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो। तो वह लड़की कहती है कि हाँ मुझे तो एक गाड़ी का इंतजार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह कभी नहीं मिल रही है, बारिश का मौसम है। तभी प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं है, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा, फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, घर आ जाओ। और सही में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी और ठंडी का मौसम चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना ठीक नहीं था। वह लड़की मेरी पड़ोसन प्रिया के घर में आई थी, लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गया कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए। वे लोग भी मौसम खराब होने के कारण उधर ही फंस गया थे। ऐसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्रिंस के घर जाती है। वैसे ही मोबाइल में फोन आता है जो कि उसके मम्मी पापा का फोन होता है। उसे कहते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इस कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊंगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेला था, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किसी प्रकार से बना लूंगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है लग रहा है। तो वह लड़का कहता है कि मेरी मम्मी कभी फोन आए थे, वह बोल रही है कि कल सुबह आएगी, बाहर मौसम खराब है। प्रिंस उस लड़की से कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से रसोई घर में जाना आना भी नहीं किया हूँ, जिस कारण से मुझे कुछ भी पकाने नहीं आता। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती है और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो, फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्रिंस भी वही रहता है, दोनों में बातचीत होने लगती है। अब दोनों में पहचान हो चुकी थी, अपना नाम बताया, पता बताएं, और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर में रात के 10 बज जाते हैं। प्रिंस कहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊंगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊंगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है। फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चले जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटा रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत जोरों से गरज रही थी, बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से लड़की को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ था। एक बार बिजली जोरों से कड़की, लड़की का दिल डर गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई।
अब उससे डरा हुआ माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन बाहर इतने जोर बिजली कड़क रही थी कि ऊपर छत पर जाने का हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई जिस रूम में प्रिंस सोया था। ऐसे तो ऊपर में बहुत सारा रूम था, लेकिन थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद पता चला कि प्रिंस किस रूम में सोया है। प्रिंस बिना दरवाजा बंद के ही सो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की को किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो वह उसे बुला सकती है। जैसे ही लड़की प्रिंस का दरवाजा खोला, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गए थे, वहां नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा कि मैं ऐसे क्यों उठाऊंगी, मैं इसके पास थोड़ा सा हटकर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर भी जाना है। वह लड़की बगल में थोड़ा सा हट कर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद सोने के बावजूद भी आप भी लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह प्रिंस को की तरफ कभी देखती तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती, लेकिन उसकी आंख में नींद की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे, तभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम में काफी ज्यादा ठंडक होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रहे थे। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से उठता है और देखता है कि वह लड़की उसके बगल में सोई हुई है। यह देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड में बिल्कुल कांप रही थी और इसी प्रकार से बिना कुछ चादर ओढ़ के सो रही थी। उसके बाद प्रिंस 2 चादर लाता है और एक चादर प्रिंस खुद ही इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को बढ़ा देता है। लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा हो रही है। उस लड़की की ठंड अभी भी नहीं गई थी। यह देखते हुए प्रिंस उसके नजदीक आता है, उसके शरीर में टच कर सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस के और भी नजदीक आ जाती है और कसकर पकड़ कर सो जाती है। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वह वही काम कर रही थी। प्रिंस अब उस लड़की को कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो लड़की ठंड से अभी भी कांप रही थी। दोनों एक दूसरे को कस का पकड़े रहते हैं, पर दोनों के चादर अभी भी अलग अलग थे। प्रिंस को लगा कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद शायद उस लड़की की ठंड कम हो जाए, पर कुछ देर के बाद भी लड़की की ठंड कम नहीं होती है। वो अभी भी कांप रही थी। लगता है उसे ठंड अपनी चुकी थी। प्रिंस ने अपनी चादर उस लड़की के ऊपर डाल के उसके चादर के अंदर उस लड़की से चिपक जाता है ताकि उसकी ठंड कम हो जाए। उसके बाद भी उसकी ठंड कम नहीं हो रही थी। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रिंस ने देखा कि लड़की कांप रही थी और ठंड से बेहाल हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे आराम पहुंचाए। कुछ सोचने के बाद उसने खुद को चादर के अंदर ले जाकर लड़की को गले से लगा लिया ताकि उसकी गर्मी से लड़की को राहत मिल सके। प्रिंस को बहुत चिंता हो रही थी कि लड़की की हालत और बिगड़ न जाए। उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन ठंड ने लड़की को पूरी तरह जकड़ लिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या कर सकता है। प्रिंस ने सोचा कि शायद लड़की को थोड़ी गर्मी देने के लिए उसे आग जलानी चाहिए। वह उठकर आसपास लकड़ियां खोजने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। प्रिंस ने जल्दी से लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें जलाने की कोशिश करने लगा और आग जला दिया। आग की गर्मी से धीरे धीरे लड़की के शरीर में जान लौटने लगी। वह अब थोड़ी राहत महसूस करने लगी। प्रिंस उसे जल्दी ठीक करना चाहता था तो प्रिंस ने लड़की की पीठ पर गर्म तेल की मालिश शुरू की। उम्मीद थी कि इससे उसकी मांसपेशियों को गर्मी मिलेगी और वह ठंड से राहत पा सकेगी। जैसे जैसे प्रिंस उसके शरीर पर मालिश करता गया, उसने महसूस किया कि लड़की के शरीर की कंपी थोड़ी कम हो रही थी।
उसने थोड़ा हाथ को पीठ के ऊपरे वाले हिस्से पे लग तो उसे लगा उसने ब्रा पहन रखा है। अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा था क्योंकि ब्रा का जो बेल्ट तजा बहुत ही टाइट था। प्रिंस लड़की से कहा, मुझे ये खोलने नहीं आता। उसके इस ईमानदार और संकोची शब्दों को सुनकर लड़की ने कुछ पल प्रिंस की ओर देखा। फिर बिना कुछ कहे उसने खुद ही अपनी ब्रा खोल दी। लड़की ने प्रिंस की ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसे और राहत का भाव था। वह समझ गई थी कि प्रिंस उसकी मदद करना चाहता था और उसमें कोई गलत इरादा नहीं था। उसने प्रिंस की नीयत को समझा और उसकी ईमानदारी की सराहना आंखों आंखों में की। अब लड़की की हालत बहुत बेहतर थी। उसे अब ये सब अच्छा लग रहा था। उसके मन था ये सब होता रहे। लड़की थोड़ा सा करवट लेती है और सीधा सो जाती है। प्रिंस का हाथ अपने पेट पे लती है। प्रिंस के उसके पेट को तेल से मालिश करने लगता है। अब तो वो लड़की प्रिंस के साथ शरारत करने लगी थी। इसका एहसास प्रिंस को तब हुआ जब लड़की ने थोड़ा सा नीचे खिसक उसके हाथ को ऊपर आने दिया। जैसे ही लड़की बेड पे थोड़ा नीचे खिसकी, प्रिंस का हाथ जो कि तेल से लथपथ था फिसलकर लड़की के छाती पे चला गया। प्रिंस को जैसे करंट दौड़ गया। उसका हाथ जैसे जम गया हो। अचानक प्रिंस की निगाहें लड़की के चेहरे पे गई। लड़की मुस्कुरा रही थी। प्रिंस समझ गया कि इसे क्या चाहिए। फिर भी प्रिंस ने इशारे में सहमति मांगी और लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। अब वो उसकी छाती पे अपनी हाथों को जोर जोर से तेल की मालिश करने लगा। अब दोनों के चेहरे पे खुशी के भाव थे। ये शरारत काफी देर तक चलता रहा। फिर दोनों फिर एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। सुबह जब नींद खुलती है तो दोनों बिना कपड़े के थे और एक नई ऊर्जा जैसे दोनों के बदन में दौड़ रही हो। दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। बीती हुई रात के बारे में सोच के दोनों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सुबह हो जाती है और वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसका मन था कि और कुछ पल यहाँ रुक सके, पर उसके घर से फोन भी आ रहा था, इस कारण से वह नहीं रुकी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर किसी सवारी वाली गाड़ी के पास में छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद प्रिंस छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड में जाता है। उसे जहां जाना था वहां का टिकट बना देता है और उसे बस पर बैठा कर कहता है कि ठीक है, अपने घर चले जाओ। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी सी रह जाती है और उन दोनों की मुलाकात बस थोड़ी सी ही रह जाती है। उसके बाद से ना तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिला और ना वह लड़की प्रिंस से कभी मिल पाई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।